Hello, class 7th. Welcome to your science class. Today we are going to start your next chapter, that is chapter 7th, weather, climate and adaptations of animals to climate. यानी कि इस चैप्टर में हम वेदर के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे और अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे अडेप्ट करते हैं अपने आप को क्लाइमेट में. But weather and climate both are different things. We will clear about the difference in this chapter. सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ वेदर. वेदर क्या होता है बेटा? आपने सुना है हमेशा, जैसे कि कभी सुना होगा क्रिकेट मैच की कमेंट्री देख रहे हो आप, अभी मैच स्टार्ट होने वाला है तो आपने बीच में देखा होगा मैच स्टार्ट होने से जस्ट पहले जो होते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं वेदर के बारे में बिफोर द स्टार्ट ऑफ द गेम स्टार्ट होने से. हैव यू एवर वंडर्ड वाई? क्या आपने कभी सोचा क्यों? चलो बेटा मैं बताती हूँ क्यों. क्योंकि जो वेदर है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है गेम के ऊपर. गेम को बिल्कुल चेंज कर सकता है या फिर बिल्कुल स्टॉप करवा सकता है. अगर शावर्स ऑफ रेन आ जाए, बारिश आ जाए तो रुक जाएगा. सिमिलरली यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड एडलर्स इन योर फैमिली डिस्कसिंग द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन. किसी फैमिली फंक्शन को प्लान करने से पहले भी वेदर के बारे में देखते हैं कि कैसा वेदर होने वाला है. अगर वेदर बारिश वाला है तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे, वाटर प्रूफ पंडाल होना चाहिए हमारा कि पानी ना आए नीचे, राइट. अगर सर्दी है तो क्लोज्ड पंडाल होना चाहिए, बंद होना चाहिए ताकि सर्दी कम लगे. यानी कि बहुत सारी जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती है वो हम प्लान करते हैं वेदर के ऊपर डिपेंड करके. वेदर रिपोर्ट्स आप देखते होगे बेटा न्यूज़पेपर में डेली बेसिस पे आती है. उसके अंदर हमारा टेम्परेचर दिया होता है, मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, राइट. बीच में एक गैप दिया होता है उन्होंने कि इतने से इतना हमारा रह सकता है. मून राइज़ किस टाइम होता है, मून सेट किस टाइम होगा, सनसेट किस टाइम होगा, सनराइज़ किस टाइम होगा, राइट. दिया होता है ना बेटा इस टाइप से. ह्यूमिडिटी कितनी है. तो यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी वेदर के अंडर आती हैं. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मून राइज, मून सेट, सनराइज, सनसेट. ओके बेटा, तो इन सारी चीज़ों से हम आइडिया लगा सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर विल बी देयर, राइट. The atmospheric conditions on a particular day at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, speed and direction of wind. यानी कि किसी पर्टिकुलर डे पर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इन चीज़ों की कैसी हैं, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, रेनफॉल कितना है, स्पीड, डायरेक्शन ऑफ विंड क्या है, इज़ कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस ऑन दैट डे. उसे हम क्या बोलेंगे, वेदर बोलेंगे उस प्लेस का उस डे पर, राइट. द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. इन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड. जो वेदर रिपोर्ट्स हम देखते हैं, मैंने अभी जो डिस्कस किया कि बेटा हमें टेम्परेचर दिया होता है मैक्सिमम मिनिमम. जो वेदर रिपोर्ट्स होते हैं वो साइंटिस्ट प्रिपेयर करते हैं जो हमारे इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हैं. द डिपार्टमेंट यूजेस डिफरेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट. जो डिपार्टमेंट है वो बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करता है डाटा कलेक्ट करने के लिए, चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी, क्लाउड फॉर्मेशन एंड मेक्स द वेदर फोरकास्ट. और उसके बेस पे वो वेदर फोरकास्ट करता है. अब हम देखते हैं द सन कॉजेज चेंजेस इन द वेदर. जो सन होता है वो हमारे वेदर में बहुत सारे चेंजेस करता है. The very first one, all the changes in the weather are mainly caused by the sun. The sun is a huge sphere of hot gases. जो sun है एक huge sphere है hot gases का at a very high temperature, बहुत ज़्यादा high temperature पर. It is the source of all heat and light on the earth. ये source है heat and light का अर्थ के ऊपर. The heat of the sun absorbed and reflected by the earth's surface. जितनी हीट सन की हमारी अर्थ का सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ओशंस एंड द एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी एब्जॉर्बशन है, रिफ्लेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे टेम्परेचर को डिटरमाइन करने में. अगर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगा, तो इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स. इफ़ द टेम्परेचर ऑन पर्टिकुलर डे इज़ हाई, अगर टेम्परेचर एक पर्टिकुलर डे पर हाई है तो हम उस क्या बोलेंगे, दैट वेदर इज़ हॉट, कि वेदर जो है वो हॉट है. द हीट ऑफ द सन कॉजेज द वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशंस एंड लैंड टू इवेपोरेट टू फॉर्म वाटर वेपर. अगर जो हीट है सन की
वो क्या करेगी, वाटर को इवेपोरेट करेगी ओशन से, लैंड से, उससे क्या बन जाएंगे, वाटर वेपर। और वाटर वेपर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ऊपर जाएंगे, कूल होंगे, कंडेंस होंगे और क्लाउड्स बनाएंगे। इफ़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, अगर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर हमारे एयर के अंदर है तो वी से दैट द वेदर इज़ ह्यूमिड, वेदर जो है ह्यूमिड है। वी नो दैट द सन हीट्स अप द अर्थ सरफेस, जो सन है वो हीट अप करता है अर्थ के सरफेस को। द हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ नियर इट, दिस हॉट एयर राइजेज अप, तो क्या होगा, हॉट सरफेस जो अर्थ के नियर होगी वहाँ की एयर जो है हीट हो जाएगी और वो हॉट एयर ऊपर उठेगी और लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा वहाँ पे। फिर हाई प्रेशर एरिया से वहाँ पे लो प्रेशर एरिया में एयर आएगी और एयर ऐसे मूव करती रहेगी। उस एयर को हम क्या बोलेंगे, विंड बोलेंगे। अगर विंड, सो इट इज़ द हीट ऑफ द सन दैट कॉजेज द विंड टू ब्लो, तो ये सन की हीट की वजह से है जो कि विंड ब्लो होती है। आपने ये डिफरेंस तो देखा होगा बेटा, गर्मियों में जो है ज़्यादा विंड ब्लो होती है और सर्दियों में कम विंड ब्लो होती है, क्योंकि जो सन की हीट है वो सर्दियों में कम आती है। ये डिफरेंस तो आप सभी ने देखा होगा ना। व्हेन अ लॉट ऑफ विंड ब्लोज देन वी से दैट द वेदर इज़ विंडी, जब बहुत ज़्यादा विंड ब्लो होती है तो हम बोलते हैं वेदर जो है विंडी है, हवादार है। फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट द सन कॉजेज हॉट वेदर, जो सन है उसकी वजह से हॉट वेदर होता है, कोल्ड वेदर, ह्यूमिड वेदर, रेनी वेदर, विंडी वेदर, यानी कि ये सब की वजह से, सन की वजह से ये सारी चीज़ें आती हैं। इनफैक्ट ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर कोज्ड बाय द सन, जितने भी चेंजेस हैं वो सब सन के द्वारा कोज किए जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अबाउट अदर थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।